मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, बस मैं नहा धो के आई हूँ और कुछ भी नहीं किया हुआ है क्योंकि रम्या के पापा को सुबह एकदम जल्दी जाना है। देख लीजिए अभी चाय ही पी रहे हैं वो। ये मतलब धान आज घर पे आएगा और भी धान, जो धान गया वो बिक गया, जो धान आएगा। कौन कौन धान जी? शुगर ब्राउन राइस ना, ब्राउन राइस की इस साल हमारे यहाँ पे खेती हुई है और ये पहली बार हुआ है और गांव में बहुत कम लोगों ने बोया है, जिसमें से हम एक ऐसे कि आप लोगों को अगर चाहिए ना तो बताइएगा। अगर अमेजोन पे 200 रुपये किलो होगा तो हम 100 रुपये किलो देंगे, देना। मैंने रम्या के पापा से कल बोला ना कि मुझे 1 कुंटल चावल चाहिए, इनको तुरंत शक हो गया कि ये बेचने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर होम डिलीवरी करी जाए ऑनलाइन चावल का, हाँ हाँ ना, फ्री में दे दे क्यों आदमी तो फ्री में ऑफर। तो इस साल में अच्छा है कि हम कुछ नया बिजनेस करने भी वाले हैं जो आपको जल्दी ही बताएंगे। हाँ, चावलों का नहीं होगा बट हो भी सकता है कि मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पे चावल हमारा आए, क्योंकि इस साल उसकी पैदावार भी अच्छी हुई है और उसमें प्रॉफिट भी बहुत है। तो ये तो हो गई चावलों की बात। तो ये जा रहे हैं धान ले आने, क्योंकि खेतों में पिटा गया है, ओसवा गया है, बस लेके आना है। तो इनको हम फ्री करते हैं, ये जाएं और हम चलते हैं अपने किचन में, क्योंकि मैंने अपने सारे काम मोस्टली निपटा दिए हैं। बस मुझे लगा कि भाग जल्दी न जाएं, तो इनको न्यू ईयर अच्छे से विश करते हैं। और यहाँ पे इसमें तो चाय बनी थी और बाकी किचन की स्लैब वगैरह क्लीन कर दी है, तो हम बनाते हैं चटपटा सा कुछ खाना। तो यहाँ पे हाँ 50 वाट का शायद। तो यहाँ पे देखिए रम्या के पापा निकाल रहे हैं गेहूँ किस लिए? क्योंकि गेहूँ बोया जाएगा। गेहूँ मतलब बुआई हो गई है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं डालना है। आपको दिखाती हूँ हमारे घर में गेहूँ। ये सब रम्या का बुक सेल से निकाल लेना है। ये देखिए गेहूँ है, ये इसमें नीम के पत्ते मिला के हमने रखे हैं और ये बोरी में गेहूं जाएगा। तो रम्या के पापा जो हैं वो चले गए हैं खेत और मैंने पार्सल मंगाए हुए थे, तो अभी आके ओपनिंग करी। एक ये ब्लैक कलर का इनर मंगाया हुआ था, देखिए ये 200 कुछ रुपए का है ये इनर। मतलब वुलन तो पूरा नहीं है, लेकिन इसकी फैब्रिक बहुत मतलब मोटी जो फैब्रिक होती है वैसी है और हाई नेक है। तो ये मैंने अपने ड्रेसेस पे पहनने के लिए मंगाया, और या फिर साड़ियों में ऐसे ब्लाउज भी इसको पहन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब 200 में क्या मिलता है। और एक मैंने रम्या के लिए पैंट मंगाई थी वाइट कलर की, क्योंकि उसको वाइट पैंट चाहिए था और उसके पास एक है बट वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो मैंने ऐसे मंगा लिया रैंडम ही। और इसकी प्राइस थी मतलब 200 के अंदर की ये पैंट है, तो कुछ नहीं, 200 में तो सिलाई लग जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की रिसीव हुई है। जैसे 2-4 बार पहनना चाहे तो पहन सकती है, पहनने को तो 10-20 बार भी पहन सकती है, बट हाँ इसको रोज़ यूज़ के लिए नहीं चाहिए था, इसको कभी कभार के लिए चाहिए था, इसीलिए मैंने थोड़ा सस्ते में इन्वेस्ट कर दिया। और हम चलते हैं अपने झांसी की रानी वाले अवतार पे। बस निवेदन करूँगी कि ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो बाकी के सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई थी यहाँ पे, और चिड़ियों के लिए ना चावल के दाने डाल दिए थे, पर चिड़िया इधर नहीं आ रही है क्योंकि इधर धूप कम आ रही है, तो चिड़िया ना उस साइड में आ रही हैं। तो वो चावल के दाने मैंने सोचा कि चलो मैं उठा के उसको रख देती हूँ, क्योंकि देखिए गर्मियों में तो बिल्कुल आप उनको पानी रखिए, दाने रखिए, लेकिन सर्दियों में भी ना वो बहुत ज़्यादा। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी देखिए यहाँ पे तो ये छत टूटी हुई है, तो जितने भी इधर ईंटें पत्थर ये सारी चीज़ें हैं ना यहीं पे रहती हैं, तो टाइम लगता है घर को साफ़ करने में, क्योंकि घर बनना जितना आसान है, मतलब मुश्किल जैसे लगता है, आसान नहीं, माफ़ करिएगा, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है रोज़ चीज़ें साफ़ करना, रोज़ हटाना, फिर वहाँ पे रोज़ गंदगी हो जाना। तो इतना आसान ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं होती हैं। और जब 2-4 दिन घर पे ना रहो ना तो घर की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बस वही हुआ है। और सर्दी आपके यहाँ कैसी है बताइएगा, मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सब कुछ स्वेटर मोजा सब कुछ एकदम पहन के रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे सर्दियाँ हैं। और रम्या के पापा जो है मुझे लगा था कि चले गए हैं, लेकिन वो नहीं गए थे, क्योंकि गेहूं की जो बोरियां हैं ना, जो बीज ले जाने थे वो भी घर पे ही रह गए थे। तो इसीलिए वो बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और जब वो चले जाते हैं तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि अच्छा घर पे नहीं है,
तो अगर कोई भी दरवाज़ा थोड़ा सा भी खट से भी बोलता है ना, तो मुझे तुरंत आवाज़ आ जाती है, मुझे पता चल जाता है कि नहीं वो नहीं कोई और है। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाती हैं। और यहाँ पे देखिए चूल्हा ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, और मेरी आजी बोलती हैं कि अगर चूल्हा पे खाना बनाओ तो तुरंत उसको लीपो सुबह उठते ही, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आती हैं और यह शुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। बट मेरे को सुबह ही जाना पड़ गया था, इसलिए ये चूल्हा ऐसे ही मैं छोड़ के चली गई थी। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं वहाँ भी थी ना, तो भी मेरा दिमाग बार बार यही चीज़ें सोच रहा था कि मतलब चूल्हा तो वैसे ही मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो आते ही सबसे पहले मेरा यही मुझे लगा कि यहाँ से सफाई करके और चूल्हे को अच्छे तरीके से, उसमें से ना जो राख निकलती है वो बहुत यूज़फुल होती है। जैसे कि आपके पौधे हैं जो जिनमें कीड़े लग गए हैं, तो राख छिड़क दीजिए तो वो कीड़े ना नहीं लगते हैं। लौकी वौकी है जिसमें बीमारियाँ लग जाती हैं, या फिर कोई भी पौधा हो जिसमें बीमारियाँ लग जाती हैं, तो आप अगर राख छिड़क दीजिए ना, तो बीमारियाँ ना पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे यहाँ तो हम छोटे छोटे थे तो दादी उसी में सरफ मिला देती थी, जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं जिससे कपड़ा धोते हैं, हम उसी से बर्तन भी धोया करते थे। विम बार और ये सब चीज़ें तो नहीं मिलती थी, मतलब बहुत कम यूज़ होती थी साबुन वगैरह। तो ऐसे सरफ डाल के राख में और बर्तन एकदम चकाचक छूट जाया करते थे। और यहाँ पे देखिए रम्या के पापा अभी भी नहीं गए हैं, मुझे लगा कि चले गए होंगे, काफ़ी लेट हो गया था, बट वो यहीं पे अभी थे और कोई चीज़ ले जाने के लिए आए हुए थे। और ये है फावड़ा, मैं सोच रही थी कि एक हाथों से ही उठा लूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आ गया उस पर कि अरे नहीं एक हाथों से उठा ही नहीं, ऐसे हाथ घूम गया तो लगा ना कि हाथों में ऐसे जैसे मोच जैसी आ गई। ये बहुत भारी होता है, लेकिन हाँ मुझे ये था कि बाहुबली वाला रोल करना था, मैं यही कह सकती हूँ। तो बस मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, और यहाँ पे ना धान आने वाला था इस वाले चौकी पे, तो इसी के लिए मुझे यहाँ पे सफाई करनी थी। तो बोल के चले गए थे कि देखो जब तक मैं आऊँगा ना ये सफाई कर देना। तो मुझे आज बहुत सारे काम थे, क्योंकि कई दिनों के बाद घर आई थी, तो मेन कपड़ा धुलना था। कपड़े धुलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारा हो जाता है, और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही धोऊँगी, एक ही दिन करके सारी चीज़ें, बीमार तो होना नहीं है। और ये वाला स्वेटर मैंने निकाल लिया है, ये मैंने पिछली साल इतना पहना कि हर एक वीडियो में मैं यही वाला स्वेटर पहनती थी। क्योंकि जो भी मैं एक स्वेटर निकाल लेती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं फिर धो फिर वो सूखते नहीं हैं। और बारिश जैसा मौसम भी यहाँ पे हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम में ना अब बारिश होगी तब बारिश होगी, तो ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए सफाई जो है वो मोस्टली हो ही चुकी है हमारे घर की। बाहर के जितने भी काम थे मोस्टली मैंने कर दिए। यहाँ पे चूल्हे का चाहे लिपाई हो, साफ़ सफाई जितना कुछ होना था। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने उस दिन मेथी बोया था, वो देखिए, ये देखिए इसमें हालांकि धान आ गया है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मेथी जो है वो आ गई है, बस इसकी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये मटर है, ये टमाटर है, ये सब तो आपने देखा ही। हम चने की तरफ चलते हैं, जो चना बोया था क्या वो अंकुरित हुआ है कि नहीं। बाप रे, ये ऐसा दिखता है हमारा घर यहाँ से पूरा का पूरा। बाप रे यार, रम्या के पापा जा नहीं रहे हैं। आधा घंटा से मैं काम कर रही हूँ, आधा घंटा पहले बाइक निकाली थी, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। फिर मैं चना देख लेती हूँ, हे भगवान जाम गए होके देखिए, लेकिन चना एक भी नहीं निकला है। शायद इसमें पानी देना पड़ेगा, आज नमी कम है या कुछ भी हो। देखिए एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं, तो इसमें हम आज डालेंगे पानी। और इधर हम लोग कुछ और लगाने वाले हैं। और ये रहा गोभी, एक भी गोभी अभी आई नहीं है, बट हाँ यहाँ पे घास निकाल दिया गया है। ये जितने घास दिख रहे हैं ना, ये इसमें से निकले हैं। बथुआ भी निकाल दिया है रम्या के पापा ने, बस वो थोड़ा सा बचा हुआ है। और यहाँ से दिखता है ये हमारा घर। अभी ये छत की सारी ना सेटरिंग खुली नहीं है, सीढ़ी हमारी अब है ही नहीं, हम छत पे भी नहीं जा सकते। कि पापा फाइनली चले गए हैं और मेरा हर एक काम लगभग हो चुका है। तो मैं चलती हूँ किचन में, और मैंने आज बालों में खूब सारा तेल भी लगा लिया है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और चल के पहले हम बनाते हैं खाना। और आपके यहाँ सर्दियों की क्या हाल चाल है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, पौधे सारे सूख रहे हैं। इस साइड ना पौधों को ना बहुत तेज़ नज़र लगती है, देखिए कैसे सूख गया है, वो भी पौधा सूख रहा है। इधर ना नज़र लगाने वाले लोग ना बहुत ज़्यादा हैं। ओहो, ये देखिए इसकी भी पत्तियाँ निकल रही हैं। और ये सब हरा भरा छोड़ के गई थी मैं। आज कल में ना इनके साथ भी टाइम देना पड़ेगा ब्लॉगिंग से हट के मुझे,
ये इसकी भी पत्तियाँ निकल रही हैं। कुछ उपाय होगा तो बताइएगा। हालांकि मैं खाद वगैरह डालती हूँ चाय पत्ती का भी बना के, बट कुछ और भी उपाय होगा तो बताइएगा ज़रूर। और हमारे बाथरूम पे छत नहीं है, अगर हवा आ गया ना तो ये उड़ जाएगा। हमने प्लास्टिक डाल के गुजारा कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने ना ये ट्राइपॉड खरीदा था, ये देखिए। और ये मैं थी नहीं तो पता नहीं कैसे बिल्ली चूहा जो भी हस्बैंड गिरा दिए हैं और ये टूट गया है। ये टूट गया, ये काम नहीं कर रहा है। तो ये किचन के लिए बहुत सही रहता है। तो कोई अच्छा सा ट्राइपॉड होगा तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा, जो किचन में मतलब वीडियो शूट करने के लिए सही हो। वैसे मैं नेट पे देख रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे सजेस्ट करिएगा। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, और खाने में मैंने आज सारी सब्जियाँ काट ली है क्योंकि मैं थी नहीं। तो कल जो क्या हुआ था, 1 जनवरी को ही हम आने वाले थे, लेकिन पेट्रोल डीजल ना मिल रहा था और ना ही बसें चल रही थी ना ही गाड़ी। तो रम्या के पापा ने मना कर दिया था कि नहीं आज मत आओ। और आज भी मतलब कि जब हम आए तो भी दिक्कत थी, बट हमें जो हमारी फ्रेंड है उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना दिक्कत बहुत थी। हड़ताल चल रहा है किसी रीज़न से, मतलब कोई ऐसा कानून आया है मुझे जहाँ तक पता चला, अभी मैंने न्यूज़ देखा नहीं है। रम्या के पापा बताए कि चलना मत, ट्रेवल मत करना वरना बीच में फंस जाओगे। और रम्या के पापा को भी संकट मोचन और विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं। हमारे मन्नत मांगी थी, कुछ पूरी हुई है, तो हम फैमिली के साथ में फिर बाद में जाएंगे। तो पहले हम खाना बना लेते हैं और फिर उसके बाद में आप सबसे मिलती हूँ। यहाँ पे ये रात की बची हुई खीर थी, क्योंकि मैंने रात में खीर बनाई थी। नए साल में कुछ मीठा बनाया नहीं था घर पे, तो आते ही मैंने ये वाली खीर बनाई थी। एकदम सिंपल सी लेकिन बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं खाऊंगी इसको। खीर किस किस को पसंद है बताइएगा। और अभी ठंडी का मौसम है तो ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं है। तो थोड़ी सी खीर मैं खा लेती हूँ। थोड़ी सी खीर मैं रम्या के लिए भी बचा के रखी हूँ, तो थोड़ी सी खीर रम्या खा लेगी और ये रात को बचाए। तो सब्जी छौंक दी है, आटा लगा दिया है, थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी चावल बना लूँगी क्योंकि मेरे चावल खाने का मन हो रहा है। और ये नए चावल की खीर है, तो पहले मैं खीर खा लेती हूँ। अरे देखिए मिक्स वेज वाली सब्जी बन के तैयार हुई। कैसा बनाया रम्या देखने में? सही लग रहा है, पर आपने गलती कर दी। क्या? पूड़ी बनाना था इसके साथ। हाँ बेटा, पूड़ी और पराठा हो। स्कूल में सारा, जब स्कूल खुलेगा ना तो सारा पूड़ी निकल जाएगा, सारा पराठा निकल जाएगा, सारा कचौड़ी निकल जाएगा। तो यहाँ पे खाना जो है वो बन के रेडी हो गया है। रम्या के पास बस 5 मिनट में आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि आएंगे ना, हल्का फुल्का नाश्ता करके ही गए हैं सुबह, तो आएंगे तो कम से कम खाना तो रेडी रखूँ। ढक्कन ये देखिए इतने सारे बर्तन हो गए हैं। मुझे बस थोड़ा सा काम है, मैं आपको बता भी देती हूँ क्या काम है। ये रहा बोरी, ये रहा गेहूँ और ये भी रहा गेहूँ। सुबह रम्या के पापा लेके गए हैं गेहूँ खेत में बोने के लिए, क्योंकि गेहूँ कम हो गया था। मतलब 8 कुंटल बिया आया था, बट 8 कुंटल पर्याप्त नहीं था। 8 कुंटल से ज़्यादा लगा है बिया हमारे यहाँ गेहूँ की। 8 कुंटल मतलब जितना घर का किसी का राशन होता होगा उतना। टचुर भगवान हे प्रभु ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। तो उतना तो बिया गया है, तो बिया कम हो गया था। बिया इन द सेंस बीज, ये हमारा थोड़ा भोजपुरी वाला आ जाता है कितना भी कर ले। तो मैं गेहूं निकाल रही हूँ ताकि ये धोऊंगी मैं, आटा पिसवाना है मुझे, तो एक ही बार मैं निकाल लेती हूँ। तब मैं इस बॉक्स को बंद कर दूंगी और इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे करूंगी खत्म। मिलूंगी आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।